नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के भोपाल दौरे की। पीएम मोदी ने देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश को दी है। उन्होंने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम ने ट्रेन में सफर कर रहे भोपाल के कई स्कूलों के स्टूडेंट्स से मुलाकात भी की, उनसे बातचीत की। इधर पीएम को देखने और वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा का अनुभव लेने के लिए स्टूडेंट्स में गजब का उत्साह दिखा। छात्रों ने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में इंदौर हादसे पर दुख जाहिर किया। वहीं उन्होंने कहा कि वंदे भारत से जहां पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी और अब भोपाल से दिल्ली का सफर जल्द पूरा होगा। ये 21वीं सदी में नई सोच का भारत है। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसा और कहा कि सालों तक एक ही परिवार पहला परिवार रहा। इससे पहले पीएम मोदी ने कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की थी। देश के दिल में पीएम मोदी के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पीएम सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे सभागार गए और कमांडर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में सेना की रणनीति पर मंथन हुआ। इस बैठक के बाद नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचे। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वो ट्रेन के अंदर गए और पहली बार वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे बच्चों से उनके उत्साह के बारे में जाना। पीएम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे ज्यादा पर्यटन के लिए फायदेमंद साबित होगी और इसके विकास को भी गति मिलेगी। इससे सांची स्तूप, भीमबेटका, भोजपुर और उदयगिरी गुफा जैसे पर्यटन स्थलों में आवाजाही और बढ़ने वाली है। और आपको पता है कि पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अनेक अवसर बढ़ने लग जाते हैं, लोगों की आय भी बढ़ती है। यानी ये वंदे भारत लोगों की आय बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी। पीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण में व्यस्त रही, लेकिन उनकी सरकार ने लोगों के संतुष्टीकरण पर फोकस किया। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम की तारीफ की और देश की बदलती सूरत के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। एक सरकार थी कांग्रेस की जिन्होंने विदेशी तंत्र दिया था, लेकिन मोदी जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। यह वंदे भारत स्वदेशी है पूरी तरह से। अब हमारी ट्रेन स्वदेशी, सेना ने यहां एक मेला लगाया है, उसमें टैंक स्वदेशी, युद्धपोत स्वदेशी। यह मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। यह मोदी विजन है जिन्होंने पूरे देश को बदला है, मध्य प्रदेश भी बदला है। एमपी को पहली वंदे भारत की सौगात मिली है। भोपाल से दिल्ली का सफर न केवल अब जल्द होगा बल्कि सुविधाजनक भी होगा और इस मायने में पीएम की ये बड़ी सौगात है। तो पीएम मोदी आए और कई सौगातें लेकर आए थे भोपाल के लिए। मध्य प्रदेश के लिए अधिक चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, वंदे भारत ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश को मिली ही है, लेकिन पीएम मोदी ने एक बड़ी बात यह भी कही कि
ऐसा कोई पहला प्रधानमंत्री होगा जब लगातार मध्य प्रदेश के दौरे उन्होंने किए होंगे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति स्टेशन का लोकार्पण किया था और आज एक बार फिर उसी स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम किया। ना कि सिर्फ पीएम मोदी मध्य प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश को सौगातें देने का भी काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज जिक्र भी इस बात का किया कि 2014 से पहले मध्य प्रदेश में रेलवे का कायाकल्प करने के लिए 600 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाती थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार में 13,000 करोड़ रुपए के कामों से रेलवे का कायाकल्प किया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा दी जा रही है, नई ट्रेनों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और वंदे भारत जो ट्रेन है उसके शुरू होने के बाद कैसे मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सांची हो, भोजपुर हो, भीमबेटका, उदयगिरी हो, यहाँ पर कनेक्टिविटी और बेहतर हो सकेगी, पर्यटक यहाँ पर तेजी के साथ आ सकेंगे और स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ सकेगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश पर पीएम मोदी का फोकस है, कैसे मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदला जाए, उसका जिक्र आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। इससे पहले इंदौर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56 दुकानें और सराफा दुकानों की ब्रांडिंग करने का काम किया था, लेकिन आज पीएम मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन पर भारत जो ट्रेन है, भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है, उसके हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की भी ब्रांडिंग करने की काम किया है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के विकास पर लगातार फोकस कर रहे हैं और यही वजह है कि अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए पीएम मोदी प्रदेश के स्थलों का भी ब्रांडिंग करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं भिंड से बड़ी खबर, जहां सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया। 9 पिस्टल, 8 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। एमजीएस ग्राउंड के पास आरोपी को पकड़ा है पुलिस ने। हथियारों को बेचने की फिराक में था यह बदमाश। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। पुलिस ने वीडियो जारी किया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। 9 पिस्टल, 8 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। एमजीएस ग्राउंड से आरोपी पकड़ाया है। हथियारों को बेचने की फिराक में था यह बदमाश, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसे धर दबोचा। भिंड में सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली, बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है इन अवैध हथियारों के साथ, जिसमें थे 9 पिस्टल, 8 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस। एमजीएस ग्राउंड के पास इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। हथियारों को बेचने की फिराक में था, लेकिन पहले ही ये धर दबोच लिया गया पुलिस के जरिए। निश्चित तौर पर सिटी कोतवाली पुलिस की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बड़ी खेप अवैध हथियारों की पुलिस ने पकड़ी है। आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है और उससे 9 पिस्टल, 8 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। एमजीएस ग्राउंड के पास इसको पकड़ा। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं भीमनगर। लाडली बहना योजना के शिविर का जायजा लेने के लिए। वल्लभ भवन के पास है भीमनगर। तो सीएम शिवराज और मध्य प्रदेश बीजेपी की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के शिविर का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं भीमनगर, जो कि वल्लभ भवन के नजदीक है, पास है। तो पूरा फोकस सीएम शिवराज सिंह चौहान का, एमपी बीजेपी का, बीजेपी सरकार का, मध्य प्रदेश की सरकार का इस समय लाडली बहना योजना पर है। फॉर्म भरे जा रहे हैं इस योजना के लिए।
बड़ी संख्या में फॉर्म यहां पर भरे हो रहे हैं और समीक्षा करने के लिए भीमनगर पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। वल्लभ भवन के नजदीक है राजधानी भोपाल में भीमनगर। समीक्षा कर रहे हैं लाडली बहना योजना की। जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर लगाकर महिलाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं और सीएम शिवराज भी समीक्षा लगातार कर रहे हैं इस योजना को लेकर। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने सतना के मझगवा स्थित दीनदयाल शोध संस्थान में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। वीरांगना दुर्गावती की 500वीं जयंती पर उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी और मिलेट्स एग्जीबिशन का भी अवलोकन किया है। संघ प्रमुख चित्रकूट में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कल 2 अप्रैल को चित्रकूट से प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। जबलपुर के पनागर में रामनवमी पर हुए उपद्रव को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में रहना है तो सीताराम सीताराम कहना है। वहीं साईं को लेकर कहा कि वो संत हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। घर का एक एक बच्चा राम के लिए जरूर निकालो घर से बाहर। सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की हो जाओ सावधान, अब नहीं चलेगा, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने देश विरोधी ताकतों को ललकारा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने रामनवमी के दिन देश के कुछ इलाकों में हुए उपद्रव को लेकर कहा कि राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना दुर्भाग्य की बात है। वहीं ये साफ कर दिया कि भारत में रहना है तो सीताराम सीताराम कहना होगा। प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति रामनवमी पर फिर से पत्थर फेंकेगा। हाँ, देश में अनेक जगहों पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में पुनः पत्थर फेंके गए। ये देश का दुर्भाग्य है। धर्म विरोधियों हो जाओ सावधान, अब नहीं चलेगा, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं को भगवान मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसके लिए शंकराचार्य के बयान का हवाला दिया। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। पनागर के कार्यक्रम के बाद धीरेन्द्र शास्त्री दमोह पहुंचे। यहां नए बस स्टैंड के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जयंत मलैया, रामकृष्ण कुसमारिया और पूर्व विधायक लखन पटेल शामिल हुए। वहीं एमपी के 2 शहरों को गोली कांड ने दहला दिया। मुरैना में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं छतरपुर के हतना गांव में गोली कांड में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुरैना में लोगों ने नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगाया। ये लोग व्यापारी की हत्या को लेकर नाराज हैं। देर रात व्यापारी कैलाश गोयल के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के पीछे कौन है और ये लोग कौन है उनको सबको चिन्हित कर लिया है। शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तार में होंगे। एक आरोपी को अभी हिरासत में ले लिया है और बाकी व्यापारियों का ये कहना था कि साहब यहाँ पे और सुरक्षा बढ़ाई है, तो अभी फिलहाल वहाँ पे उनको सुरक्षा दे दी गई है। 1-4 का गार्ड दिया है। कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ CCTV कैमरे लगवाए जाए। वो भी विधायक जी, स्थानीय विधायक जी पहुँच गए थे तो उन्होंने बताया था कि हम CCTV कैमरे की व्यवस्था करवा दें। वहीं छतरपुर के हतना गाँव में गोली चलाई गयी। गोलीकांड में एक युवक और एक छात्रा को गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक युवक ने फायरिंग की। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। माने कई वे गोली चलाई, एक बार नहीं कई वे गोली चलाई, कई वे उनकी रिपोर्टें आई लेकिन पुलिस प्रशासन माने कोई इंक्वायरी नहीं माने ढंग से कर रहा है। हाथ नहीं के कितने बजे की घटना है? जब 11:15 के बीच। गोलीकांड ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
उम्मीद है कि पुलिस आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करेगी। वहीं भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान बाहर से आए बदमाशों ने हॉस्टल में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि छात्रा को लेकर दो छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था। वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है। उधर घटना को लेकर एमसीयू प्रबंधन ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। बिशनखेड़ी कैंपस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर छात्रों के बीच विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर है सीसीटीवी की, जिसमें छात्र आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरा है वीडियो, जो झगड़े के समय का ये वीडियो बताया जा रहा है। वहीं शाजापुर में 8वीं कक्षा में सामूहिक नकल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मोहन बड़ोदिया विकासखंड के बिजाना माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि 25 मार्च को परीक्षा थी और बच्चे बड़े आराम से सामूहिक नकल करते हुए दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया, मामले में जांच के आदेश दिए। बीआरसी पहुंचे थे, वो बीआरसी ने वहां से फोटो खींच के भेजा, पचनामा बना के लाए और वस्तु स्थिति से मेरे को अवगत कराया। 1 बजे करीब मेरे पास पूरे साक्ष्य आ चुके थे। उस साक्ष्य के अनुसार 25 तारीख को कुछ अतिथि शिक्षक उस कक्ष में गए थे और उन्होंने रिकॉर्डिंग करी है, बच्चों से बातें करी है और उसमें शिक्षक भी थे। अब ये देखना है कि वो परीक्षा अवधि का है या परीक्षा के आगे पीछे का है, तो इसकी निश्चित जांच की जा रही है। पर प्रथम दृष्टि ये 25 तारीख का वीडियो है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो तत्काल प्रभाव से केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष उन दोनों को वहां से हटा के दूसरे बना दिया। मुरैना में वीआईपी रोड स्थित सरकारी शराब की दुकान खोलने को लेकर कॉलोनी वालों ने विरोध शुरू कर दिया। शराब ठेकेदार दुकान खोलने के लिए देर रात वीआईपी रोड पर पहुंचे, तभी मोहल्ले वालों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। कॉलोनी वासियों ने एएसपी को एक ज्ञापन सौंपकर यहां शराब दुकान न खोलने की गुजारिश की। क्योंकि लोग वहाँ दारू खरीदने नहीं आएंगे, वहाँ बैठ के पियेंगे, गाली गलौज करेंगे और कैसे कैसे लोग आएंगे और लोग कैसे भी हो, दारू पीने के बाद वो कैसे हो जाते हैं वो हम नहीं जानते। तो वो उसके बाद क्या होगा उसको हम सोच भी नहीं पा रहे। तो उस चीज के अगेंस्ट हम ये बोल रहे हैं कि वो दारू का ठेका वहाँ नहीं खुलना चाहिए। जहाँ खोलना है वहाँ खोलो, हम दारू के ठेके के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वहाँ नहीं खुलना चाहिए। और उसको जब हमने मना किया, जब सब लोग खड़े हुए थे तो बंदूकें लेके आ गए वो लोग कि खुलेगा तो खुलेगा, यहीं खुलेगा और बंदूक की नोक पे खुलेगा। तो भाई हमको कुछ समझ आ नहीं रहा, तो हम एसपी साहब के यहाँ पे आए थे ये बोलने के लिए कि भाई जो भी हो आप देखो और ठेका वहाँ नहीं खुलना चाहिए। सर उनका कहना है बंदूक की नोक पर खोलने की धमकी दी जा रही है। ये सब चीज़ों को उन्होंने बताया है, वो हम लोग देखेंगे। वहाँ पे किसी को बेइज्जती नहीं करने दी जाएगी, वैधानिक आदेश होगा उसी का पालन करेंगे। छिंदवाड़ा और रीवा से हादसे की खबरें हैं। छिंदवाड़ा में देवरानी दाई घाट पर पिकनिक मनाने गए 2 बच्चों समेत एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर है। नहाने के दौरान ये चारों लोग गहरे पानी में चले गए थे, डूब गए। वहीं रीवा में टमस नदी में नाव पलटने से 4 लोग डूबने लगे। 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक युवक डूब गया। बुरहानपुर और सतना में झमाझम बारिश हुई है। तेज हवा के साथ हुई बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ। तेज आंधी की वजह से कई पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे और मोबाइल टावर को भी नुकसान हुआ। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के भगवान महाकाल की भस्म आरती में भारतीय क्रिकेटर टीम के अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण परिवार समेत शामिल हुए। पहले वो नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का अभिषेक किया। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।